मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, आज की क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। यस सर। हम्म, ये दो क्वेश्चन करिए पहले। minus sin x minus sin 5x by 5 plus c. बाय 2 भी आएगा सर उसमें। ये बाय 2 भी है। yes sir by 2 भी आएगा sorry. यस सर। Sir, sin x minus sin 5x by 5 into 1 by 2. ओके, sin x by 2 minus sin x by 10 plus c. ओके। Sin Yes, 5x sir. by 10. Sin 5x आएगा बस। केशव, केशव, केशव फर्स्ट का सॉल्यूशन बताओ बेटा। सभी करना था सर, वो माइक चेक कर रहा था तो वो सेटअप नहीं हुआ था। कौन सी फॉर्म है बेटा, पहले फॉर्म पहचानो, कौन सा टाइप किया है। ये तो डायरेक्ट टाइप के ऊपर है। इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा सर, वो cos a plus b वाला। कॉस ऑफ, cos a, एक मिनट सर, मैं एक मिनट चेक करके दोबारा से। करो जल्दी से बताओ फिर। ओके। सेकंड में हो गया। रियान, सेकंड भी हो गया। ओके जी। रियान, सर sin रियान, नमन शर्मा, नमन, नहीं कोई भी नहीं बोल रहा है। सर इसमें cos a minus b minus cos a plus b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो वो फॉर्मूला लगा के क्या बन रहा है। एक सो उसमें cos, इसमें बेटा क्वेश्चन cos में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो।
तो वो सेटअप करने में तो टाइम सीधा लगेगा। आइडेंटिटी से हो जाएगा। यस, से इसका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन के आया केशव? से sin x 5x sin 5x by 5 बाय 2। by 5। पूरा का पूरी टर्म का बाय 2 आएगा बेटा, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड भी तो कर रहा होगा। यस सर। हाँ जी, कैसे करना है? 2 sin a sin b वाली फॉर्म बन गई है। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है जी? cos ऑफ a माइनस a b, दोनों का a सब्ट्रैक्शन minus b माइनस cos ऑफ a प्लस a b। plus b। तो अब ये दो इंटीग्रेशन बन गए हैं, एक cos x dx और एक cos 5x dx। दोनों का आंसर आपको आता है जी, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के आंसर निकल जाएगा। तो क्या आएगा? इसका आ जाएगा sin x, इसका आ sin जाएगा x sin 5x बाय 5x plus c। ठीक। यस सर। फिर सेकंड का 10x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यस सर, देखते हैं ये बेटा क्या आंसर आएगा। यस सर। दक्ष, यस सर। बेटा सेकंड का आंसर बताओ कैसे करना है? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दें। ओके, फिर तो सर वो सीधा ही है, वो tan x और वो सीकेंड x, जो tan स्क्वायर x और सीकेंड x साथ में आ जाएगा, फिर वो सीकेंड क्यूब x अपॉन 3 हो जाता है। थोड़ा जोर से बोलिए और थोड़ा सारे के सारे स्टेप बताओ कि आप क्या कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, फिर क्या चीज बन के आएगी, फाइनल आंसर क्या होगा। सर फर्स्ट तो वो tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देंगे ना, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ओके, कर लिया। फिर फिर सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 तो वही होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है tan x माइनस x का। ओके, ऐसे बोलो। कहने का मतलब आप tan x माइनस एक्स को क्या रखोगे, पहले t पुट कर लोगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। x minus 1 into 2। ठीक, दैट मीन्स आपका जो इंटीग्रेशन है इसकी जगह पे t आ गया और ये dx के साथ क्लब होके dt बना दिया। इसका इंटीग्रेशन इजी है, टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, फिर बाद में t की वैल्यू को कर देंगे। समझ में आया सबको? सेकेंड, हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है? सर हाँ जी, करिए ये दोनों क्वेश्चन।
से 1/b ln a plus b tan square x plus c 1/, b ln a plus b tan square x plus c। ओके देखते हैं। So 1 upon twice of b minus a into ln of a plus b minus a into sine square x plus ओके Sir, 1 by 2 b Right. minus a ln a cos square x plus b sin square x. ओके तो इसे b upon 2 times b minus a ln a plus b tan square। ओके देखते हैं बेटा क्या आंसर होगा। हाँ जी कैसे होगा थर्ड क्वेश्चन। अर्नब गोयल, अर्नब गोयल, अर्नब आप चैट पे टाइप करके बता दो। अक्षत, अक्षत, अक्षत आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अक्षत, अक्षित गर्ग, अक्षित, tan x को साइन और कॉस में पुट कर लेंगे। ओके yes tan x को अगर आप साइन कॉस में पुट करते हो तो क्या बन जाएगा। ओके हाँ जी बनेगा क्या, साइन कॉस में पुट करोगे तो ये साइन बाय कॉस और ये बनेगा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा सर ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस बी b साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, सीधा सीधा डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको t पुट कर लो। देखिए मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बोली थी कि कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन भी साइन 2x के टर्म में आ जाता है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन भी साइन 2x बन जाता है।
ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो जैसे ही मैं इसको ये टी पुट कर रहा हूं तो इसका मैं जब डिफरेंशिएशन लूंगा तो क्या बन के आएगा, -a इंटू 2 cos x sin x प्लस 2b sin x cos x इंटू dx इक्वल्स टू dt, जिससे ये बन गया b माइनस a sin 2x। तो न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो ये जो चीज लिखे है sin 2x dx लिखा हुआ है, तो इसको अब मैं t के टर्म्स में लिख लूंगा। क्या बनेगा, dt बाय b माइनस a, और डिनोमिनेटर तो t है, तो dt बाय t का इंटीग्रेशन ln t, और फिर t की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आया है। जैसे यही आ रहा था, कुछ गलती करी, यही यही आ रहे थे। हर्षित इसमें दूसरे मेथड से किया था, वो a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स को t लेट किया था, मतलब सेकंड के फॉर्म में लिख के। तो फिर उसपे सेकंड स्क्वायर बच जाएगा ना, कहीं सेकंड स्क्वायर तो है नहीं कहीं। कैसे, तो सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट करी थी t के फॉर्म में, तो नीचे एक क्वाड्रेटिक बन गई थी, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व। वो काफी लंबा चला जाता है ना। यस सर। सेकंड का आंसर आ रहा है ln mod tan x प्लस tan square x by 2 प्लस कांस्टेंट। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है सर यही आ रहा है। सर यस सर, यही आ सर थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने दूसरे मेथड से किया था, मेरा हल्का सा डिफरेंट आ रहा है आंसर। क्या मेरा आंसर है आपका? मेरा 1/2 इंटू बी माइनस ए ln ऑफ a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स डिवाइड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ रहा है। सेम ही तो बात है। डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस tan स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x लिख लोगे, तो वो सेकंड स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके cos स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है सर, मैंने बहुत लंबा कर लिया था पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि अगर वैसा कुछ आंसर आ रहा तो फिर तो बहुत लंबा जा रहा है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया आपने, ओके। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। निखिता, निखिता। यस सर, सोच रही हूँ अभी। कौन सी फॉर्म है यही बताओ बेटा सबसे पहले तो। हमने इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं तो उसमें से फॉर्म बताओ कम से कम। सर ये वो वाली है जब साइन और कॉस का सम माइनस इवन पावर होता है। माइनस इवन पावर होता है, तो अब ये बताओ कि उसमें करते क्या हैं। सर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर। कॉस स्क्वायर से नहीं डिवाइड करते। कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं 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 नहीं, कॉस स्क्वायर से भी नहीं करते बेटा। आप उस टाइप को देखो एक बार, ठीक है, क्या है वहां पे नोट्स आपके पास जो भी है लिखा है, जहां पे भी एक बार देखो क्या करते हैं उसमें। फॉर्म आपने सही पहचाना है लेकिन याद नहीं आपको करना कैसे है। राघव गोयल। यस सर। कैसे करना है बेटा?
सर हम cos की -4 पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है जी। सर उसमें ये कौन सी माइनस फॉर्म है? साइन की पावर अगर आप देखोगे तो -1 है, कॉस की पावर भी नेगेटिव है क्योंकि डिनोमिनेटर में है विच इज -3। तो आप देख सकते हो कि साइन की पावर और कॉस की पावर का जो सम है वो नेगेटिव इवन नंबर है, और नेगेटिव इवन नंबर कितना है जी? -4 है जी। तो दोनों की पावर का सम -4 है। तो जब -4 पावर आ गई है इनके सम की, तो आप डिवाइड किससे करते हो? +4 Cos के की साथ। पावर दैट 4 मीन्स कॉस की पावर 4 के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे जी। तो न्यूमरेटर तो क्या बन जाएगा? सीकेंड की पावर 4x। डिनोमिनेटर जब आप कॉस की पावर 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 3 पावर तो कट जाएगी, एक पावर साइन के साथ क्लब होकर tan x बना देगी। हाँ जी, ऐसा ही करना है। यस सर। सर हम बेटा, ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x नहीं लिख सकते? यस सर। क्या कह रहे हो? सर हम ऊपर मतलब 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करके कर दें वो। वैसा करना चाह रहे हो तो वैसा कर लो, हो रहा है उससे। यस सर। यस सर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसे ही करना है। और जो मुझे लग रहा है कि शायद वो सेम ही चीज बन के आ रहा है ना। ओके, सर। हाँ जी, सीकेंड की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीकेंड की 2 पावर को अलग कर देंगे, जिसको हम लोग लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x, और 2 पावर को dx के साथ रहने देंगे। tan x को t अब क्या पुट करेंगे? tan x को tan x को tan x को t। tan x को t ले लेंगे। tan x को t पुट करेंगे जी, जिससे सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया? dt बन गया, और ये क्या बन गया जी? 1 + t स्क्वायर अपॉन t इंटू dt, जिससे ये 2 इंटीग्रेशन बन गए, एक 1/t का और एक अकेले t का। दोनों के आंसर आप जानते हो। ठीक, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। अक्ष सिंगल अक्ष सर सोच रहा हूँ। अक्ष बेटा रिस्पॉन्ड करो। यस सर, अभी सोच रहा हूँ। दक्ष नहीं बोल रहा बेटा, अक्ष बोल रहा हूँ। महीम, यस सर। बेटा इसका आंसर बताना आप। सर अभी ट्राई कर रहा हूँ, अभी हुआ नहीं। हाँ हाँ, करके बताना, ठीक है? करो जल्दी यस से बताओ फिर। सर। log secant x Sir, secant x plus tan x plus c।
आंसर आ रहा है ln ऑफ sec x प्लस tan x माइनस log ऑफ cos x। ओके यस सर यही है। यस सर ये यही आ आ रहा रहा है। था। यस सर यही आ रहा है। माइनस लॉन मॉड 1 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। माइनस लॉन 1 माइनस साइन एक्स। जैसे मैं सिंपलीफाई किया बहुत ज्यादा उसके बाद ना। ओके सर हो गया। ओके महिम। यस सर वो हो गया सर। इसको साइन और कॉस में बताओ। कन्वर्ट कर लेंगे। सर पहले tan x और secant x को sin x cos x में कन्वर्ट कर लिया। ओके सर फिर वो sin x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x बन जाएगा। एक फिर सर एलसीएम ले लेंगे। ऊपर साइन में sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन cos स्क्वायर x। तो वो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x आ जाएगा वहां से। ओके ओके फिर वो tan x प्लस secant x सीकेंट एक्स ही है। बिल्कुल ठीक है जी। आपने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के है ना अंडर रूट हटा लिया, राइट। मैं इसको डायरेक्टली कर लूंगा, ठीक है। इसमें साइन कॉस में ऑल द करने की जरूरत नहीं है बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा ही जा रही है। ऑल दो आपका मेथड पूरा सही है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लो और इसे लिख लो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x secant x का होल अंडर रूट इंटू dx। अब इस 2 tan स्क्वायर x को क्या लिखो, एक tan स्क्वायर अलग कर दो, एक tan स्क्वायर अलग कर दो। तो इसमें से एक tan स्क्वायर को 1 के साथ जोड़ लो और वो क्या बनेगा, secant x plus tan x बन जाएगा। secant स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x secant x। यस सर। तो क्या अब ये secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? यस सर। तो लॉन मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स आ जाएगा। पहले मिस्टेक कर दी थी। तो secant x का इंटीग्रेशन बन गया, tan x का इंटीग्रेशन बन गया। इनके आंसर्स आपको डायरेक्टली आते हैं। सर मैंने दूसरे मेथड से किया था। दूसरा मेथड सर मेरा सर मैंने साइन कॉस में करने के बाद ना सर मैंने जो आया था इनइक्वालिटी में 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो सर एक्स वो साइन एक्स को मैंने कॉस 90 माइनस एक्स लिख लिया और कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स। तो सर उस फॉर्म में करने के बाद सर मेरा -2 ln साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ रहा है। अब देख उसमें बेटा एक काम कर, अब इन दोनों ln वाले टर्म्स को ना क्लब कर ले, प्रॉपर्टी के साथ इनको क्लब कर सकता है ना। यस सर। और फिर सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर, तो तेरा इधर क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यस सर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो वहां पे जब तू चीजों को लिखेगा तो मुझे लगता है कि जो तू बात बोल रहा है शायद उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। यस सर समझ गया। हाँ जी, फिफ्थ के सॉल्यूशन में किसी को डाउट? ना ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
फर्स्ट हो गया। हो गया सर फर्स्ट। डन। हाँ जी मनिक, मनिक सिंगला। मनिक सिंगला, मनिक आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप फिर चैट पे टाइप करके बताओ कैसे कर रहे हो। हो गया फर्स्ट वाला। ओके डन सर। ओके विभोर, मनिक बेटा जल्दी से सॉल्व करके बताओ। विभोर, रजत, रजत आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। रजत आप फिर सिक्स्थ आंसर बताओ। मनिक इसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा? पहले तो फॉर्म पहचानो मनिक। और रजत आप बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। रजत सही है इतना तो। रूट के बाहर कैसे लेके आओगे? हाँ जी रजत बताइए। सबसे पहले हाँ जी रजत बोलो। तो sin x को t पुट कर देंगे। साइन एक्स को टी पुट कर लिया जी। ओके cos x dx dt हो जाएगा। ओके सर वो वन cos स्क्वायर x को अलग ले लेंगे और cos x कॉस dx की 3 पावर है, उसमें एक पावर डीएक्स के साथ 2 पावर अलग करके उसको 1 माइनस 1 साइन माइनस स्क्वायर sin लिख लेंगे, ऐसा ही। हाँ जी अब sin x को t पुट करते तो 1 माइनस t स्क्वायर इंटू e की पावर 1/2 इंटू dt। तो ये दो इंटीग्रेशन बन गए हैं जी। हाँ जी सबको इस समझ में आया है 6 का सॉल्यूशन? इसके आगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कर लेंगे। यस सर। सर अगले का 1/√2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन √2। ओके
ईशव, ईशव यस सर। बेटा 7th। सर 1 मिनट कर रहा हूँ अभी। ओके, करके बताओ। हाँ जी बेटा ईशव। सर बताइए। सर सोच रहा हूँ अभी सर, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। अपना वीडियो ऑन करो एक बारी। सर वो मेरे सेटिंग्स में सर वो चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ऑन नहीं होती। आप बता दो, मैं आपको दिखा। मेरे सर फिर 2 मिनट वेट करो आप। Done, sir. ओके Done, sir. डन सर। सर डन। डन सर। तो कौन बताएगा? अगम बताइए। इसमें जो अंडर रूट में हमें बाय क्वाड्रेटिक दी है उसमें से तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ओके। और फिर जो डिनोमिनेटर में दी हुई है क्वाड्रेटिक उसमें से एक्स कॉमन निकाल लेंगे। ओके ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। बिल्कुल ठीक है जी। Yes, sir. ये हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो ऐसा नहीं कि भी सिर्फ बाहर वाले ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले को एक्स से डिवाइड करा देंगे और अंडर रूट वाले टर्म को भी एक्स से डिवाइड करना, मतलब अंडर रूट के अंदर जाके वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। तो Yes, sir. ये टर्म बन के आएगा। फिर इसको x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. ये तो हम लोग लिख लेंगे 1 - 1/x² इंटू dx। बाहर वाला टर्म को एज इट इज रहने देंगे और अंदर वाले टर्म को हम लोग लिख लेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस। Minus 2. x + 1/x को t ले लेंगे। X को T. अब x + 1/x x को टी पुट कर। t पुट कर लेंगे। 1 minus ऊपर न्यूमरेटर
वो dt dt लिखा फॉर्म होगा। लिखा सर होगा। ऊपर आ जाएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स। आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन t इंटू अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सर t को √2 सेकेंड थीटा पुट करना। सर टी स्क्वायर माइनस 2 को सर जेड स्क्वायर ले लेंगे। ओके सर उसे वो आ गया था, tan इनवर्स में आ गई थी इंटीग्रेशन, इजी से हो गई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ओके वो भी कर सकते हो, सर √2 सेकेंड थीटा लेके भी हो जाएगा। वो भी कर सकते हो। यस सर। यस सर। t को √2 सेकेंड थीटा पुट कर लो, जिससे dt क्या बनेगा? √2 सेकेंड थीटा tan थीटा dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? tan थीटा √2 सेकेंड थीटा सेकेंड थीटा इंटू क्या √2 बना? tan थीटा √2 tan थीटा। tan theta और एक √2 तो कट गया, एक बच गया है, तो 1/√2 इंटू डी थीटा रह गया। और डी थीटा की वैल्यू थीटा है जी, इंटीग्रेशन करके तो थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट करके आप पुट कर दो। सेकेंड इनवर्स ऑफ t बाय रूट। बिल्कुल ठीक है जी। सेकेंड इनवर्स ऑफ t बाय रूट। And what is c? What is t? x plus 1 by x. यस सर यही है, मेरा tan इनवर्स में आ गया था उससे। This is the answer. देखिए बाकी किसी का आंसर किसी और फॉर्म में हो सकता है। जो आंसर मैं लिख रहा हूँ बस आप लोग उसमें चेक कर लो, कन्वर्ट करके देखो। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सबको समझा दिया है। ये बात है ना बार बार कि अगर आप कोई दूसरा मेथड लगाएंगे तो आपका आंसर किसी दूसरी फॉर्म में हो सकता है, तो वो फॉर्म अलग है। तो आपका जो आंसर आया है और जो मैंने आंसर लिखा है उसको आप रिलेट करके देखा करिए कि क्या वो सेम है या कुछ अलग काउंट होगा। ये सर सेम आंसर आ रहा है तो साइन इनवर्स में आ रहा है। साइन इनवर्स पे आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। मतलब yes sir sin inverse तो मेरा वो जो मेथड बोलते Convert सर हो tan जाएगा। इनवर्स में आ रहा है, सेम कन्वर्ट हो गया था सेकंड इनवर्स t बाय √2 को ही। ओके इनवर्स में आ गया। यस सर। हाँ भाई ईशव, आपने मुझसे टाइम मांगा था। हाँ जी सर। सर अब आ गया समझ। अब तो समझ में आ गया वीडियो का कैसे है। सर वो मैं अभी सेटिंग्स देख रहा था सर, बार बार फिर बंद हो जाती है, सेटिंग्स चेंज नहीं हो रही सर। ओके तो एक काम करना, आज की क्लास के बाद पहले सब है ना सेटिंग चेंज करना। कल हाँ हम जी लोग हाँ है ना जी। वीडियो से करेंगे है ना बात, ठीक है। ओके सर। हाँ जी करिए सब लोग इस क्वेश्चन को। cos x by x माइनस ln ऑफ x की पावर में sin x।
योजित cos x ln x plus c। बेटा मैंने आपको ये बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब भी हो आप वहां पे एक्स को ए सीकेंट थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। योजित तो बेटा वही चीज लिखा गया है। सर हो गया 8th। ओके जी हो गया सर। हो गया डन। हो गया। आर्यन सर हाँ जी बेटा 8th कैसे किया फिर? सर पहले ये साइन एक्स बाहर निकाल लिया। अच्छा वो जो पावर है वो बाहर निकाल लिया। ओके ठीक है जी। फिर आगे बताइए। सर 1 सेकंड में बताता हूँ। सर जो आपने 7th वाले में कन्वर्जन ली थी वो कौन से पार्ट में तो मिल नहीं रही? कौन सी कन्वर्शन? 7th वाले में ए सेकंड थीटा जो लिखा था हमने। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस सर। बेटा आप नोट्स वगैरह अच्छे से बनाया करो। ये तो कितने बार लिखवा दिया है आपको, मिल क्या नहीं रही, इसका क्या मतलब हुआ? सर मैं और चेक करता हूँ फिर। नोट्स वगैरह अपने चेक करो। ये तो हर बार ये ऐसे ही लिखते हैं। जो अंडर रूट में न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसमें भी यही किया था। और जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसमें भी यही किया था अपना। देखो एक बार। सर इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ओके तो फिर उसके बाद बाय पार्ट्स लगा देंगे सेकंड पार्ट पे। बाय पार्ट्स किस पे लगाओगे? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, दोनों पे? सर सेकंड वाले पे सिर्फ साइन एक्स एल एन एक्स पे। ओके इसके ऊपर बाय पार्ट्स कैसे लगाना चाह रहे हो? मतलब फर्स्ट वाले को अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दे रहे हो, ऐसा? यस सर अभी ऐसे ही रहेगा। ओके सेकंड वाले पे बाय पार्ट्स लगाना चाह रहे हो, कैसे लगाओगे? तो एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। साइन एक्स को सेकंड, क्या बनेगा? क्या बनेगा आर्यन? तो माइनस एल एन एक्स कॉस एक्स ओके माइनस इंटीग्रल 1 बाय एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ln ऑफ cos ln x इंटू cos x हो गया है ना? यस सर। और इधर एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, तो यही पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक पावर बाहर में भी है तो नेट माइनस ही रहेगा, राइट? कट हो जाएंगे फिर ये टर्म्स। बस सर अगर पहले ही ln x cos x को t मान के कर लिया हो
सर इतना लंबा नहीं लगा, फिर डर भी नहीं लगा सर क्वेश्चन का। ओके, ln x को t बार करके नहीं सर, Yes, sir. cos x ln x को t मान के सीधा ही कर दिया सर। cos x ln x को t मान के, ये क्या बोल रहे हाँ हो? जी नहीं सर, ln x को t मान के करना है। cos x ln x को t कैसे मानेगा बेटा? फिर cos x ln x को t मानेंगे तो वो dt बन जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा तो t। ओ, फिर उसको हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आपके है ना पहले माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि भी ln x cos x का ये डिफरेंशिएशन बन रहा है, सही है ना? यस सर। ओके सर। आपके दिमाग में जब ln x cos x आपको डायरेक्टली ये आया कि भाई ln x into cos x को t मान लेते हैं, दैट मीन्स आपके दिमाग में पहले ये चीज बन गई है ना कि भाई अगर मैं इसको t मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये चीज लिखी हुई है। ओके, तो मेथड बिल्कुल ठीक है वो। सर हाँ जी, सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे इंटीग्रेशन के। सर मुझसे भी नहीं हो रहे। कोई भी नहीं हो रहा सर बेटा। कुछ फॉर्म हो रहे जो बीच में, मतलब कुछ क्वेश्चंस लाइक 6 7 8 वो हो नहीं रहे थे लाइक इजीली। बेटा फॉर्म को ही पहचानने का ट्राई करो। अब इसमें क्या था, ये बाई क्वाड्रेट x प्लस 1/x बन रहा है 7th वाले में, इसमें sin x को t पुट करेंगे तो cos x तो एक इधर इसके साथ क्लब हो जाएगा, बाकी cos x को sin x के टर्म्स में लिखा जा सकता है। रिलेट ही करना पड़ेगा बेटा। हाँ जी सर। सब लोग 9 क्वेश्चन करिए। सर हो गया। डन सर। डन सर। माधव, हाँ जी, जो आप लिख रहे हैं सही लिख रहे हो। log e with base ex, log e with base e square x, log e with base e cube x। डन सर।
हाँ जी, कैसे करना है? पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? बेस चेंज वाली बेस सर चेंज। L upon LN वन बाय लॉग वाली। सबसे पहले तो ये तीनों प्लस में है तो तीन को अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो, ठीक है ना, तीन को अलग अलग बना लो। और साथ में क्या करो, ये जो चीजें न्यूमरेटर में लिखी हुई है इनको डिनोमिनेटर में ले आओ। क्या बनेगा? 1 by ln of x प्लस 1 upon ln of e वन square। अपॉन ln of e स्क्वायर। अब यहाँ पे लगा दो लॉग की प्रॉपर्टीज। क्या बन गया? 1 upon 1 plus ln x 1 प्लस ln x इंटू 1। ये क्या बना? 1 upon 1 by 2 plus ln x नेक्स्ट वाला 1 by 3 plus ln तो अब मैं ये ln x को t पुट करना है। इस तरह अब इसको करने के लिए क्या करोगे? 1 plus 1 plus ln x 1 plus ln x को y। बिल्कुल जी, 1 प्लस ln x को t पुट कर लोगे, जिससे उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x आ जाएगा तो ये dt बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लो मैं i1 एज्यूम कर लेता हूँ, इसको i2 और इसको i3 मान लेते हैं। तो i1 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? 1 प्लस ln x को t पुट करोगे, जिससे इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx इक्वल्स टू dt आएगा, which is ln t, और ln t मतलब ln of 1 plus ln x। ये i1 की वैल्यू। i2 को सॉल्व करने के लिए 2 plus ln x 2 प्लस ln x को t पुट कर लोगे जी। फिर से इसका भी डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x ही आएगा। तो i2 बेसिकली क्या बन जाएगा? dt अपॉन t बन जाएगा। उसका आंसर भी ln ऑफ t होता है, लेकिन यहाँ पे t बदल गया है तो ये 2 प्लस ln x आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वन एज वेल। तो i3 कितना आ जाएगा? सारी चीजें वही रहेंगी, ln ऑफ। 3 plus तो फाइनल आंसर कितना आया? ln ऑफ 1 प्लस ln x, ln ऑफ 2 प्लस ln x, ln ऑफ 3 प्लस ln x प्लस। ओके, यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। नंदिनी? यस सर, समझ आ गया। कैसा आ गया समझ? हो गया था कहीं? थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन करिए। सर 10th वाले में डायरेक्ट ही बाय पार्ट से हो जाएगा डायरेक्ट। यस सर। ओके, करो उसको, बस सॉल्व तो कर लो। सर 10th आ रहा है x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x। ओके,
सर -2x cos x आ रहा है। ये सर सर प्लस 2x -2x cos x प्लस 2 sin x आ रहा है। हाँ सर, दोनों प्लस प्लस में आ रहे हैं। cos x आ रहा है। यस सर, प्लस आ रहा है। सर दोनों ही प्लस प्लस आ रहे हैं। आएगा। ओके, देखते हैं बेटा। आयुष कैसे करेंगे? सर बाय पार्ट लगा दो पहले, तो फिर x² को फर्स्ट मान लेंगे, cos x सेकंड मान लेंगे। ओके, क्या Yes. आंसर बनेगा? सर फिर x² sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x sin x बन जाएगा। ओके, फिर सर सर ये वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा पूरे का, गलत। ओके सर, फिर उसके बाद जो है दूसरा इंटीग्रल बनेगा, उसमें हम x को फर्स्ट मान लेंगे और sin x सेकंड मान लेंगे। ओके, सर फिर हो जाएगा वो x² cos x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ओके, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos x, और फिर उसे माइनस ठीक है लिख जी। लेंगे। हाँ जी, 10 क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सीधा बाय पार्ट्स लग जाएगा कि एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या बनेगा? पहले x² को ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर इसमें से x² का डिफरेंशिएशन विच इज 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे और जो इंटीग्रेशन बना है sin x dx का, बाय उसके पार्ट्स लगा ऊपर देंगे। वापस से बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें x को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन माना है। यस सर। दूसरे में भी सर ऐसे 2 बार बाय पार्ट्स लग रहे हैं। Yes, दूसरे में बाई पार्ट्स ही लग रहा है। सर और sin x क्या बनेगा? इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो ये 2 टर्म तो पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस, और नेट एक माइनस बचा है। तो ये आएगा 2 cos x का इंटीग्रेशन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। जिसको भी माइनस प्लस की दिक्कत आ रही है वो अपना आंसर चेक कर सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट? सर हो गया 11। 11th भी हो गया सर। ओके जी। ex cos square x इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? बाय पार्ट्स 2 बार लिख cos square cos 2x में लिख लेंगे तो। cos 2x के फॉर्म में लिख अगर आप लेंगे। 2 बार बाय पार्ट से करना चाहते हो तो वो भी मेथड तो ठीक ही है, लेकिन 2 बार बाय पार्ट्स की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप cos square x को क्या लिख लेते हो? 1 + cos 2x 1 + cos 2x by 2। x by 2 लिख लेते हो। आर्यन नोटियाल, यस सर। बेटा 11th बताइए। सर कर रहा हूँ एक मिनट। ओके, करके बताइए। सर cos square x को 1 + cos 2x by 2 लिखेंगे।
cos स्क्वायर x को 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ओके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ को बाहर ले लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर x cos 2x। अब एक में बाय पार्ट्स लग जाएगा और एक नॉर्मली हो जाएगा। ये बन गया राइट। अब इसमें Yes. फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन तो इजी है, वो तो सीधा सीधा आंसर आ गया। cos 2x को फर्स्ट ले लेंगे और e की पावर x को सेकंड ले लेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर। डायरेक्ट फार्मूला भी अगर याद है तो वो कर सकते हो। हाँ जी, करने का तरीका क्या था, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के इसको सेकंड फंक्शन मान के, है ना। एंड इनफैक्ट पहले हम लोग इसे आई मान लेंगे, ओके। इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। तो आई की वैल्यू सॉल्व करेंगे। इसको करने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, सॉरी उल्टा बोल गया। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा बोल रहे हैं? e की पावर ax इंटू कॉस bx। अच्छा वो वाला, ओके सर। ठीक है ना। ये सर वो याद नहीं किए थे। इसमें भी आगे 2 बार बाय पार्ट्स लग देगा। इसके ऊपर भी 2 बार बाय पार्ट्स लगा लो। ये इसमें हो जाएगा आगे तो कैसे करोगे, cos 2x इंटू e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन -2 sin 2x e की पावर x dx। फिर से इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट सेकेंड। टू cos 2x इंटू e की पावर x। सर इससे ये क्या बन के आया, ये तो cos 2x इंटू ई की पावर x है ही, ये 2 sin 2x इंटू ई की पावर x और ये -4 आई बन गया। तो यहाँ से अब आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे आप इसका आंसर पुट कर दो। ठीक, हाँ जी, ये समझ में आया है 11th? सबको 11th समझ में आया है? यस। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन करिए।
सर डन फर्स्ट वाला। ओके डन सर। ओके जी। हाँ जी सर सेकंड वाला हो गया। ओके। 12th कैसे करना है? sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 3 sin x minus 4 sin cube x। माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो वो sin x एक कट भी जाएगा, है ना? यस सर। तो क्या ये फाइनली ये टर्म आ जाएगी? Yes, dx sir. upon 3 minus 4 sin square x। sin 3x का सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करके ये टर्म आ जा रही है। और ये कौन सी फॉर्म है? इसको कैसे करना है? सर इसमें जो साइन स्क्वायर है ना उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। ओके फिर cos 2x के फॉर्म में लिख दें। सर अगर हम वो cos स्क्वायर में लिखें सर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। यस सर। सीधा सीधा cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो बेटा। जो टाइप 15 बन रही है ये साइन की इवन पावर cos की इवन पावर उस टाइप से, तो cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड कर दो। तो क्या बनेगा? न्यूमरेटर बनेगा secant स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर बनेगा 3 secant स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर वाले secant को आप tan के टर्म्स में लिख लो। तो ये बनेगा 3 + 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो नेट क्या आया? secant स्क्वायर x dx अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर। अब क्या करोगे? tan x को t पुट कर देंगे। tan x को t पुट करके secant स्क्वायर x dx आपका dt बन गया। तो ये इंटीग्रेशन आपका बन गया dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। क्या इसका फॉर्मूला आता है? यस सर। सबको 12th का सॉल्यूशन समझ में आया है? अरे अगर हम ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर में इसको cos स्क्वायर लिख देते तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाती है डिनोमिनेटर में। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जहाँ पर x हमारा cos x हो जाएगा। तो क्या बेटा वो ऊपर उसका dt फॉर्म लिखा हुआ है? नहीं, अगर cos x को तू अल्टीमेटली क्या कर रहा है? cos x को तू t पुट करेगा, उससे भी क्या फर्क पड़ता है ना? तो उसका dt फॉर्म होना चाहिए ना ऊपर। यस सर dt आना चाहिए सर। तो फिर तो नहीं है। ओके यस सर। और फॉर्म पहचानिए बेटा, ये तो क्लास में किया ही है डायरेक्टली कि भी अगर साइन में इवन पावर है या कॉस की इवन पावर है या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के टर्म्स हैं तो सीधा सीधा कॉस स्क्वायर एक्स के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, टाइप 15 का क्वेश्चन। 13 का आ रहा है secant by 3 minus secant x constant। यस सर यस सर यही आ रहा है। सर यही है। secant क्यूब x डिवाइड बाय 3 माइनस secant x t पुट कर देंगे तो secant यस सर। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे 13 में?
secant x को t secant x को secant t x को पुट t कर पुट देंगे। करेंगे। उसका कारण क्या है कि दोनों ऑड पावर है, राइट? yes तो इस पे tan x की जो 2 पावर है उसको तो secant स्क्वायर -1 लिख लेंगे और एक पावर को बाहर ऐसे ही रहने देंगे। ये बन जाएगा एक इंटीग्रेशन, तो ये बन गया और दूसरा इंटीग्रेशन बन गया आपका ये, जिसमें इसको t पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है? इसको t पुट के जो आपका पुट करके जो इंटीग्रेशन बनेगा वो t स्क्वायर dt बन जाएगा और ये तो सीधा सीधा secant x है ही। अब ये बनेगा t³/3 विच इज secant³/3 माइनस secant x। एक सेकंड। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस करिए जी। से -1/2 secant x plus 5 tan x plus c। Yes, sir. Yes, sir. ओके डन। हाँ जी 14 कैसे करना है? तो मिसलेनियस फॉर्म पढ़ी थी हमने बिल्कुल एंड में। yes yes cos square x से डिवाइड cos square cos से स्क्वायर multiply x से करना है। से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को Numerator divide करेगा। बता दीजिए क्या बनेगा न्यूमरेटर? 2 tan x secant x plus 5 5 secant square x। secant square secant x plus 5 tan x plus square
तो सीधा सीधा बेटा डिनोमिनेटर में इसको टी पुट कर लेना होता है और न्यूमरेटर जो है उसका dt फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, dt बाय टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन -1/t प्लस सी, तो t की वैल्यू रख देंगे फोर्टीन। समझ में आया सबको? यस। ओके जी, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर आप क्वेश्चन नंबर 14 दिखा सकते हैं फिर से? क्वेश्चन, यस सर, थैंक यू सर। सर 15 अभी बताना है। हाँ 15 अभी बताना है बेटा, 15 अभी करना है। वृषांक सही है आपका 15। हाँ जी, 15 कैसे करना है? देखिए 15 एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आप बाय पार्ट्स लगाएंगे। इसको करने के लिए आप बाय पार्ट्स लगाएंगे।
जो पहला वाला टर्म है cos x स्क्वायर इनटू में cos x की पावर -2005 बन जाएगा ये, और दूसरा वाला टर्म अलग कर देंगे। तो दूसरे वाले टर्म के ऊपर हम लोग कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट के ऊपर लगाएंगे। फर्स्ट में इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान है, और इसको मान लेंगे बेटा हम लोग फर्स्ट फंक्शन। क्या बनेगा? cos x की पावर -2005 इंटू cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन -2005 इंटू cos x की पावर अब क्या हो जाएगी? एक पावर और कम हो जाती है तो -2006 हो जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विच इज माइनस। तो ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रहा। अब सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज माइनस cot x इंटू dx। और ये वाला टर्म चलो बाद में लिख देंगे, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा। ठीक है, अब इसको लिखें तो क्या बनेगा? cot x इंटू cos x की पावर -2000। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, cos साइन में इस cot को cos साइन में लिख के थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में बात करते हैं। इधर बेटा एक माइनस इधर है, एक माइनस और है, दो माइनस और है जी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा नेट। 2005 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसमें क्या बनेगा? जो cot है उस cot को क्या लिख लोगे? cos बाय साइन लिखोगे तो साइन के साथ साइन कट जाएगा, और ये जो cos प्रोडक्ट में आएगा इधर ऑलरेडी पावर -2006 है तो इसके साथ क्लब होके क्या बना देगा? cos की पावर -2005। और ये सॉरी इधर मैंने 5 लिख दिया गलती से, बट ये एक्चुअल में 2005 है। अब मैं इस टर्म को वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब ये दोनों टर्म सेम है विद ऑपोजिट साइन, तो इस वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जी। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस cot x इंटू cos x की पावर -2000। सर ये मेरा हुआ नहीं, तो सर कोई और मेथड है इसका? नहीं बेटा, यही इसका बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये बाय पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आपका मतलब दो इंटीग्रेशन बन रहे हैं, तो दो इंटीग्रेशन बन रहे हैं तो उससे क्या है कि भाई बाय पार्ट्स जब आप लगा रहे हैं तो जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो बाय पार्ट्स के दूसरे टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सर क्योंकि ये सोचेंगे कैसे सर कि कैंसिल हो जाएगा दूसरे वाला भी। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपने कैसे सोचा कि दूसरे वाला कैंसिल हो जाएगा? बेटा है ना, इसको देखो अगेन, ये मैंने पहली बार नहीं किया है, और साथ में आपके एंड से अगर आपको सोचना है तो आप हमेशा इस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि अगर मेरे लिए दो डिफरेंट इंटीग्रेशन बन रहे हैं तो क्या फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जिसके ऊपर मुझे ऑपरेशन लगाना है उसमें एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, क्या जो मेरा साइड में इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है उसके जैसे टर्म्स बन रहे हैं क्या? लाइक हमने एक और क्वेश्चन करा था ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर था आपका जो ln वाला था, ln cos x वाला आंसर भी आया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें अगर आप देखो sin x क्या है, इसका इंटीग्रेशन है जी, या इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, और ln x क्या है, इसका इंटीग्रेशन है जी, या इसका उल्टा बोल दो, सेकंड पे अगर ऑपरेशन लगाना है तो मतलब sin x का इंटीग्रेशन cos x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। यस सर समझ गया। ठीक है ना, तो हमेशा आप बाय पार्ट से अगर आप लगा दोगे तो वो दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यस सर। दो टर्म है,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेम चीजें बन के आ रही है ये। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाओगे तो दूसरा वाला इंटीग्रल आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, किसी के भाई बहन का टेस्ट है क्या जेई का? कोई दे रहा है? नो सर। किसी का ब्रदर सिस्टर नहीं है जिसका इस साल पेपर अभी चल रहा है? नो सर। ओके, चलो इस बार ये ना पेपर अभी स्टार्ट हो ही गया है, आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आई होप कि आप लोगों का भी सारी चीज़ें टाइम पे स्टार्ट हो जाए, जनवरी में भी टेस्ट हो। ओके नंदिनी, आपकी सिस्टर का है टेस्ट, चलो ऑल दी बेस्ट कहिएगा उसको मेरी तरफ से। कौन से स्लॉट में है? 6 को फर्स्ट स्लॉट या सेकेंड? फर्स्ट स्लॉट। 6 को फर्स्ट स्लॉट में है। ओके ओके, तो बेटा उसको ऑल द बेस्ट कहिएगा। बाकी भी किसी का अगर ब्रदर सिस्टर का कोई टेस्ट है तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहिएगा, और बोलिएगा कि ज़्यादा देर तक किसी एक क्वेश्चन पे टिके ना रहे, ठीक है? यही जो एक प्रॉब्लम होती है वो सब लोग करते हैं, और जेई के एक्चुअल पेपर में भी हो जाती है। कई बार ही हम लोग किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन मेरे से होगा ही होगा, मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। ऐसा ना करें, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ना लें, क्वेश्चन को देखें, अगर 1-2 मिनट में हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा फिलहाल उसको छोड़ दो, ठीक है? और आप लोगों के लिए यही होप करूंगा कि भाई सब लोग चीज़ें टाइम पे हो, जनवरी में भी आपका जो टेस्ट है वो टाइम पे हो जाए। ओके ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।